नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 8 का, जो कि 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए आज मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूँ विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का बताने वाला हूँ। और भी 2021 से लेकर के 24 तक की सारी मॉडल पेपर आपको मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हर एक विषय के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को घबराते हुए नहीं, सीधे मेन पॉइंट पे चलना है। ठीक है, अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और आप लोगों को अब इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ना कि मॉडल पेपर ये देख लो, वायरल प्रश्न ये कर लो, वो कर लो। आप लोग यदि सीधे सीधे अभी 2021 से लेकर के 24 का मॉडल पेपर कर लेते हैं बढ़िया से अध्ययन, तो आपका 100% वही सब क्वेश्चन भिड़ने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग को मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप मेरी क्लासेस को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ताकि मैं हर एक 2021 से लेकर के 24 तक की पेपर जब मैं अपलोड करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम विज्ञान बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जो कि कुल टोटल प्रश्न 50 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, आस्थिक कोशिका, चौथा एक और दोनों। तो 51 का राइट आंसर हो जाने वाला है 1, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू परजीवी का वाहक है। ए घरेलू मच्छर, बी मादा एडिस मच्छर, सी तीसरा मादा एनोफेलिस मच्छर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर हो जाने वाला है दूसरा, मादा एडिस मच्छर। ठीक है, डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। ए ब्रोमीन, सी दूसरा पारा, तीसरा तांबा, चौथा एल्युमिनियम। तो धातु के बारे में बोला जा रहा है, तो ये सब जो है ये सब तो धातु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है पारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, जो प्लस माइनस करके हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो कौन सा गुण नहीं है भैया आदर्श ईंधन का, सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध, डी चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 55 का राइट आंसर हो जाने वाला है महंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर महंगा हो जाएगा, आदर्श ईंधन का गुण ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल है, ठीक है, बल है, तो बल क्या है भैया, ए शक्ति है, दूसरा दाब है, तीसरा घर्षण है, चौथा अपकर्षण है। तो 56 का राइट आंसर हो जाने वाला है बल एक प्रकार का शक्ति है। ठीक है, ना कि दाब, ना ही अपकर्षण, ना ही घर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। ए वायु, वायु तो नहीं हो सकता है, सूर्य का प्रकाश, वो तो अभी नहीं हो सकता है, और खनिज, और डी चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है खनिज समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। खनिज कौन कौन सा खनिज, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक गर्मी का कारक है। तो कौन सा कारक है भैया, CO यानी कि कार्बन, CO, दूसरा CO2, और तीसरा N2, और चौथा O2 यानी कि ओजोन। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाने वाला है दूसरा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैश्विक गर्मी का कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। ए टाइफाइड, दूसरा खांसी, तीसरा चेचक, और चौथा इनमें से सभी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होता है बीमारी। ठीक है, दूषित पानी पीने से सभी रोग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप, तड़ित,
एक और दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अचानक कंपन को भैया भूकंप कहते हैं, ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि दूसरा प्रदूषक कौन सा है? ए CO2, दूसरा SO2, तीसरा NO2 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 61 का 3NO2, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, NO2 क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका श्वसन की सक्रिय स्थल है, तो कौन सा सक्रिय स्थल है भैया? ए माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा लाइसोसोम, चौथा गोल्जी काय। तो 62 का राइट आंसर हो जाने वाला है पहला माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका की खोज कब हुई थी? पहला 1960, दूसरा 1662, नहीं सॉरी, पहला 1660, दूसरा 1662, तीसरा 1664 और चौथा 1665। तो 63 का राइट आंसर होने वाला है 1665, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4, कोशिका खोज कब हुई थी? 1665 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि पेंसिल का जो लीड बनता है भैया, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का, सोडियम का, ग्रेफाइट का, चौथा लोहा। तो 64 का राइट आंसर आप लोग को मालूम भी होगा, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है पेंसिल के लीड बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, चौथा पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। चलिए 66 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर का मिस प्रिंट है, तो आप लोग मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, स्थिर विद्युत, तड़ित, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर हो जाने वाला है विद्युत धारा, ठीक है। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विपरीत आवेशों के बीच होता है, क्या होता है? आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण, तीसरा एक और दो दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 67 का राइट आंसर हो जाने वाला है पहला आकर्षण होती है, ठीक है। विपरीत आवेश के बीच क्या होती है? आकर्षण होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, हार्मोन क्या है? ए भौतिक पदार्थ, दूसरा रासायनिक पदार्थ, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर हो जाने वाला है रासायनिक पदार्थ है। क्या? हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ए पहला चेचक, दूसरा रेबीज, तीसरा क्षय रोग, चौथा खसरा। तो 69 का राइट आंसर हो जाने वाला है चेचक भी हो जाएगा और खसरा भी हो जाएगा, ठीक है। कौन जीवाणु जनित रोग है? तो खसरा और चेचक, इसमें दोनों हो जाएगा सही, ठीक है। यदि आपको एग्जाम में कोई भी एक सब ऑप्शन मिले देखने को, तो आप लोग इसमें से दोनों सही, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिले तो उसमें आपको टिक लगा देना है। और नहीं तो मिले इसमें तीसरा नंबर में बार बार क्या दिया जाता है कि एक और दो दोनों, तो उसमें आप लोग को लगा देना है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 70 है। कौन सी गैस अत्यंत विषैला है? यानी कि कौन सी गैस है भैया जो बहुत ही विषैला है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही अत्यंत विषैला होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 71 है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा गाल्जी काय में। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 71 का दूसरा राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स किस संक्रामित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। एक साथ भोजन करने से नहीं, रुधिराधान से, और तीसरा एक दूसरे के गले लगने से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका कोई भी संकेत नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, वो होती है एक संबंध बनाने से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि 73 होने वाला है। 73 का क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न क्या करता है? उष्मीय प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, तीसरा रासायनिक प्रभाव, चौथा उष्मीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाने वाला ये उष्मा, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव सब उत्पन्न करता है कौन? विद्युत धारा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाब का मात्रक क्या है? पहला पास्कल, दूसरा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और तीसरा एक और दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 74 का राइट आंसर हो जाने वाला है पास्कल। ठीक है, दाब का सही मात्रक पास्कल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, यानी ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक मृत ज्वालामुखी, एक शांत ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है तीसरा। ठीक है, ज्वालामुखी तीन ही वर्ग होते हैं, यानी 3 ही क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ए हाइड्रा, दूसरा अमीबा, तीसरा पैरामीशियम और चौथा बैक्टीरिया। तो 76 का राइट आंसर हो जाने वाला है दूसरा अमीबा। ठीक है, क्या? अमीबा। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। ठीक है, 76 का देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर हो जाने वाला है अम्लीय होता है धातुओं के ऑक्साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 का क्वेश्चन देखें। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ईंधन, वायु, उष्मा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या ईंधन भी रहेगा तभी हो पाएगा, वायु भी रहेगा तभी हो पाएगा, उष्मा रहेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया रोग का कारण है? पहला प्रोटोजोआ, दूसरा विषाणु, तीसरा जीवाणु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मलेरिया रोग के कारण क्या होता है? मादा एनोफेलिस मच्छर काटते हैं तो भी होती है मलेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन विद्युत का कुचालक है, यानी कि सुचालक नहीं है? मेंस आप लोग ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा फिर ही आंसर दीजिएगा आप अपने एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कुचालक पूछा जा रहा है। और विद्युत का कुचालक तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, रबर। तो तांबा तो हो सकता है। ठीक है, तांबा हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है। तो इनमें से कौन कुचालक यानी कि नहीं हो सकता है? तो ये रबर। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस दहन के लिए उपयोग होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेलों द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है? तो इस बल, दूसरा पेशीय बल, तीसरा भार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का 82 का राइट आंसर हो जाएगा पेशीय बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर होने वाला है। ठीक है, एक धातु जो कठोर होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा और ब्रोमीन। तो आप लोग पढ़े ही होंगे कक्षा में, हीरा सबसे कठोर क्या होता है? अधातु है। ठीक है, हीरा अधातु है पर बहुत ही कठोर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 84 देखेंगे। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, यानी कि संश्लेषित रेशा है? सूती, रेशम, ऊन, रेयान। तो इसका 84 का राइट आंसर हो जाने वाला है रेयान। ठीक है, रेयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? CNG, LPG, CFC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 85 का CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होती है? ओजोन परत का क्षय हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कितने होती है भैया? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1, 2, 3, चौथा इनमें से कोई नहीं। 86 का राइट आंसर हो जाने वाला है पहला। ठीक है, एक ही। ठीक है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए मोल्डिंग, दूसरा किण्वन, तीसरा नाइट्रो स्थिरीकरण, चौथा संक्रमण। तो 87 का राइट आंसर हो जाने वाला है किण्वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? पहला एड्रिल ग्रिथ, दूसरा थायराइड ग्रिथ, प्यूसी ग्रिथ, आग्नेय ग्रिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 88 का प्यूसी ग्रंथि। ठीक है, प्यूसी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन में वृद्धि लाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, दूसरा डायोड, तीसरा विद्युत लेपन, चौथा विद्युतदर्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है विद्युत लेपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है भैया? जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ दाल है? नहीं। शहद है? हाँ, यही राइट आंसर होगा। और भी ऑप्शन देख लेंगे, फल, चावल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद। जंतुओं द्वारा ही प्राप्त होता है जो कि खाद्य पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका प्रयोग घर्षण का कम किया जाता है? यानी कि पूछा जा रहा है किसके प्रयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है? ए ग्रीज, दूसरा तेल, चौथा एक और दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसका प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है? तो ग्रीज से तो बढ़ाया जा सकता है घर्षण, तेल से भी बढ़ाया जा सकता है, और एक और दो दोनों ये तो ऊपर वाला का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसका प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है? तो इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टेडोपोल जिस प्रकार वयस्क होता है, ठीक है, होता है, वह है क्या है? निषेचन, कायंत्रण, तीसरा रोपण, तो चौथा मुकुलन। तो 92 का राइट आंसर हो जाने वाला है कायंत्रण। ठीक है, एक टेडोपोल जिस प्रकार वयस्क होता है उसे कायंत्रण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव कान का श्राव्यत्य पारस है, यानी कि मानव कान को कितने श्राव्यता यानी कि कितने वॉल्यूम तक वह मतलब सीमित है? ठीक है, तो ए पहला 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, और दूसरा 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज, तीसरा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 93 का दूसरा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये मानव कान का सुनने की क्षमता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जड़ में, वायवीय तना में, तीसरा हरी पत्ती में, चौथा भूमिगत तना में। तो ये हरी पत्ती में पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर्तकाल का ईसाई मात्रक मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। आवर्तकाल यानी कि साउंड के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, कितना होता है? लगभग 6 न्यूटन, लगभग 8 न्यूटन, लगभग 9 न्यूटन, और लगभग 10 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है लगभग 10 न्यूटन। 9 न्यूटन से प्लस ही होता है। ठीक है, इसीलिए लगभग 10 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो क्या होता है? सदैव बराबर होता है, या कभी कभी बराबर होता है, तीसरा विशेष दिशाओं में, और चौथा कभी नहीं होता है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 98 होने वाला है। 98 क्वेश्चन में श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 5, 7, 9, 10। तो इसका 98 का राइट आंसर हो जाने वाला है 98 का राइट आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं प्रकाश संश्लेषित इसमें। ठीक है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन किस में होता है? तो कुत्ता में, दूसरा बिल्ली में, तीसरा मेढक में, चौथा मनुष्य में। तो 99 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेढक में ही बाह्य निषेचन होती है। ठीक है, ना कि मनुष्य में, ना बिल्ली में, ना कुत्ता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? ठीक है, क्या अनुपस्थित होती है? ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, फिर ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, अनुपस्थित पूछा जा रहा है ना। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है कोशिका भित्ति। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आती है तो कृपया करके एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैं फर्स्ट क्लास में भी बोला था और यहाँ भी बोल दे रहा हूँ, ये क्लास 8 का था विज्ञान। ठीक है, ये क्लास 8 का विज्ञान था जो 2024 में सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ये बात आप लोग को याद रखते हुए 2021 से 2024 तक की हर एक मॉडल सेट, मॉडल पेपर
ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैं करवा दूंगा हर एक विषय का। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए आपको सब्सक्राइब करके साइड में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोग के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए किसी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।